कि पूरा पॉलिटिकल किला उनका उखाड़ने वाले अनंजय कुमार आपका नाम लिया जाता है तमाम। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि बहुत लोगों की सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आपसे पूछ भी रहे हैं कि पॉलिटिकली कब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, यही एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। हमने न तो किसी व्यक्ति को टारगेट किया, न किसी राजनीतिक एंटिटी को टारगेट या कर भी नहीं सकते। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करना हमारी ड्यूटी भी है। हम आबद्ध हैं ड्यूटी से। किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर मैंने कहा वैसी तरीके से जैसे अगर हम इंसल्ट करते हैं तो उल्टे हमारे पर उसका असर आता है। संविधान हमें इसकी आज़ादी भी नहीं देता, हमारी व्यवस्था भी हमें इसकी आज़ादी नहीं देती, न किसी को करना चाहिए। मैं हमेशा से अपने कर्तव्यों का पाबंद रहा हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ। और मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि जानबूझकर आज तक मैंने कभी कोई इस तरीके का कार्य नहीं किया जो मेरी ड्यूटी का हिस्सा न हो। तो बहुत सीधी सी बात है, ये मैं विश्वास करता हूँ कि करीब करीब ज़्यादातर अधिकारी ऐसा करते हैं। बहुत हम आलोचना का भी पात्र होते हैं, पर वही है कि चीज़ सही ढंग से प्रेजेंट हुई कि नहीं हुई। इस मामले में भी चीज़ों को बड़े उल्टे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि ये एक पॉलिटिकल एक्ट हो। आप देखेंगे तो अब दिक्कत यह है कि मैं इसको पॉलिटिकल एक्ट से अलग भी नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव के समय का मसला था जिसमें फैसला आया है, लेकिन इसको सक्षम कोर्ट ने उसमें फैसला लिया है। वो फैसला मेरा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने मुकदमे हुए वो एविडेंस बेस्ड हैं, तो एविडेंस बेस्ड मुकदमों में मैं फैसला नहीं लूँगा, वो सक्षम कोर्ट लेगी। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत चीज़ें होंगी और वो समय पर पता चल जाएगा। अब रही बात कि पॉलिटिकली मेरा इस पे क्या मानना है, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं इसको बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, एक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित रहा और इसलिए मुझे राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए। राजनीतिक टिप्पणी हमारा न तो दायरे के अंदर आता है, न हमारी लक्ष्मण रेखा के अंदर आता है, न मैं कर सकता हूँ। और बाकी मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। एक ध्येय लेकर हमने ये एग्जामिनेशन दिया था, एक उद्देश्य के साथ। मुझे खुशी है कि अपने प्रदेश की, अपने लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और सरकार ने मुझे उतनी स्वतंत्रता दी है, उतना मौका भी दिया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये ईश्वरीय कृपा है कि हम जिस जगह पर हैं, जिस पद पर हैं, उस पद पर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। हम आज उस जगह पे हैं, तो हमारा दायित्व तो बहुत ज़्यादा है कि हम उस चीज़ को फेल ना होने दें। एक विश्वास है, उस विश्वास को फेल ना होने दें। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ। तो जाहिर सी बात है, न तो मेरी राजनीतिक किसी चीज़ में रुचि है। मेरी रुचि उतनी ही है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की होती है, उससे ज़्यादा नहीं है। और अपने प्रोफेशन से मुझे असंतुष्ट होने का आज तक कोई मौका नहीं मिला है, न आज न कभी। ये मैं इस मामले में भी सौभाग्यशाली रहा हूँ। मुझे बहुत मौके अभी मिल रहे हैं, तो उस बारे में तो सोच भी नहीं सकता मैं। और दूसरी बात ये कि भविष्य में क्या सोचूंगा, एक तो ये है कि भविष्य किसी ने देखा नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बताया, मैं अपने कार्य को, अपने काम को एंजॉय करता हूँ, पसंद करता हूँ और उस पर गर्व करता हूँ कि मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ। वो चाहे जितनी इसकी आलोचना की जाए, मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके गलत तरीके से चीज़ें आती हैं सामने। हम समाज का हिस्सा हैं, समाज से ही आते हैं। समाज में जितने परसेंट और जितने लोगों में बुराइयां हैं, वो हो सकता है हमारे अंदर भी हों। हम भी इनफॉलेबल नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन जो दायित्व की पूर्ति है, दायित्व की पूर्ति में कभी हम पीछे रहे तो वो हमारा दोष होगा। तो उस बारे में सोचना भी मेरे लिए गलत होगा। और इस बात के लिए भी कि मुझे अपने कार्य पर, अपनी सर्विस पर गर्व है। और इस बात के लिए गर्व नहीं है कि मैं बहुत एलीट क्लास का मेंबर हूँ। इस बात के लिए गर्व है कि हमें मौका मिला है उस निचले स्तर पर जाकर कार्य करने का, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, उन लोगों को कार्य करने का। हम सिविल सर्वेंट हैं, हम लोक सेवक हैं और लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। साथ ही साथ हमें एक प्रिविलेज्ड स्टेटस भी मिलता है, एक सर्विस भी मिलती है। हमारा दायित्व है कि हम उसका पूरा उपयोग करें, लोगों की सर्विस करने में, लोगों की सेवा करने में। और मेरे लिए ये नौकरी नहीं, सर्विस है, सेवा है। मैं पूरे तन मन से